तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 3। आज देखिए दोपहर में मैंने आपको सेट 2 पोस्ट कर दिया, अब लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए सेट 3। ठीक है, तो आइए उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में जाने से पहले 25 को हमारा एग्जाम है, उससे पहले सभी प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि पेपर कैसे आने वाला है और यहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। अब कई लोग चाहते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, बट आपको उनसे रिलेटेड कई चीज़ें वही मिल जाएंगी, घुमा के पूछ लेते हैं, आंसर वही रहते हैं जो यहाँ है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें सोशल साइंस की बात करें, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो देखिए हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि भाई हिंदी मीडियम वाला कराओ, तो देखिए हिंदी मीडियम वाले भी आप अगर देखोगे तो एमसीक्यूज तो आपके भी सेम रहेंगे। तो जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? राज सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय या राम चड्ढा। तो इसको याद कर लें, इसका जो आपका आंसर है वो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। संवाद कौमुदी किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। वहीं आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका ये दिया गया है, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको मैचिंग करनी है, पूरी मिलाना है। तो देखिए जो फेरस है, ये 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, तो ये फेरस है वो कौन सा है आपका? फेरस है आपका कोबाल्ट। फेरस कौन सा है? कोबाल्ट। वहीं मैं बात करूं नॉन फेरस, नॉन फेरस है आपका बॉक्साइट। ठीक, वहीं नॉन मेटेलिक देखिए आपका है ग्रेनाइट। वहीं एनर्जी जो है वो है आपका कॉयल, यानी कोयला, कॉयल बोलते हैं जिसे हम। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए डी सी बी और ए। ये कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन दूसरा इसका सही है आपका। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ओके, भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है, एक असर्शन और रीजन पूछा गया है, उसमें हम बात करें असर्शन और रीजन में, तो यहाँ दिया गया ऑन पर्सियन इंटिएटिव जोवालिन कस्टम यूनिम वॉज फॉर्म्ड। रीजन दिया गया है, ओके, ये बात तो सही है, हुआ था ऐसा। रीजन देखते हैं, इट वॉज अ क्रिएटेड अनफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल्स। देखिए दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर आपका जो रहेगा, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, वह एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट है। तो वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है, इटेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड दिया गया है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड दिया गया है, इटेबलाइजिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ डच। चौथा दिया गया है, अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो देखिए चौथे का देखिए जो आपका है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहचानना था पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का बेल्जियम में, तो वो आपका जो आंसर है चौथे का वो है आपका डी, अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। ठीक, ऑप्शन रहेगा आपका डी। भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया वो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्री डेवलपमेंट। तो कंट्री डेवलपमेंट जो हम पहचानते हैं वो कहाँ से पहचानते हैं, ये बात दिमाग में रख लो, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी नहीं है, वो है आपका सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, वही अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये आपका करेक्ट चूज करने आए हुए कौन कौन से करेक्ट हैं। तो बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, ओके, एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन, ओके, रीड द फॉलोइंग रीजन इज इट इज स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों फैला? तो ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, सही बात है। ड्यू टू सिल्क रूट, हाँ उस टाइम सिल्क रूट था, आता था सिल्क जहाँ से। ड्यू टू ट्रेडर एंड ट्रेवलर, हाँ इसकी वजह से भी। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट, ये बात सही नहीं है, तो यहाँ आपका सही है आपका जो को, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा आपका। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग ऐसा ही दिया गया है, तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन अ क्रॉनिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ क्या आपको दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी जो हुआ था 1923 में,
कब हुआ था? 1923 में। भाई मैं लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कब हुआ था लाहौर का सेशन कांग्रेस का हुआ था? 1929 में, दिसंबर में हुआ था ये। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट आप याद कर लें, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। वही फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी डीसीए हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। तो देखिए अब इसको अगर क्रम में लगाएंगे तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, ऐसे लगेगा। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा बी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है। आप इनकी डेट भी याद कर ले, ये डायरेक्ट वैसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो वहीं बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। मेघालय में इरिगेशन सिस्टम क्या है, कैसा है? टू इरिगेटेड लैंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, टू यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, टू रिमूव वाटर फ्रॉम सोइल, टू यूज बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो देखिए ये काफ़ी फेमस है, बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, मेघालय का। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दिया गया है वो देखिए ये रहा। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइड द क्रॉप। यहाँ आपको क्रॉप को पहचानना है कौन सी है। तो पहला पॉइंट दिया, इट है स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल ओके इन इंडिया। सेकंड दिया है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप। ओके सेकंड। तो देखिए इसका आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया, वो खरीफ क्रॉप भी है और उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो वो आपकी कौन सी है? सीधा सीधा राइस। इसका आंसर आपका राइस, 9th का डी। ठीक। वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए आपका ये दिया गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड से मिलाना है आपको। तो जो यूनियन लिस्ट है वो किससे मैच है, कौन कौन आता है? तो यूनियन लिस्ट में याद करिए बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग का सब्जेक्ट वहाँ लिखा गया है। वहीं जब स्टेट लिस्ट की बात आती है तो स्टेट लिस्ट में आपकी जो पुलिस है ये स्टेट लिस्ट में चलती है, राज्य की पुलिस होती है। ठीक है। वहीं को करंट लिस्ट की बात करें, को करंट लिस्ट में आपका ट्रेड यूनियंस होती हैं। वहीं रेजिडरी लिस्ट में इंटरनेट आता है, रेजिडरी लिस्ट में। तो इसका जो आपका आंसर है वो रहेगा आपका सही बी सी, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो दिया गया है वो दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट। कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो इनकरेजिंग मैन टू टेक लीडरशिप रोल, गलत। प्रमोटिंग सुपरनिटी टू वुमेन ओवर मैन, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत कि वुमेन को ही सुपरिटी देते हैं मैन से ऊपर, नहीं नहीं नहीं। वही इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट फॉर वुमेन, ये देखिए ऑप्शन बहुत ही सटीक है। क्वेश्चन नंबर सी 11 का सी बहुत सही आंसर है और यही है। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए 12 तो थ्रो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, या इनकरेजिंग पार्टियनशिप, या इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट। तो 12th में देखिए जो आपको याद हो पॉलिटिकल पार्टी हमसे कैसे करती हैं, इलेक्शन के थ्रू, वोटर सपोर्ट के थ्रू ही तो हमसे आगे मिलती है, अदरवाइज तो ना कोई भी मतलब नहीं है, ना आते एक बार जीते जाते। तो यही आपका इसका आंसर है डी। ठीक है। वहीं अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, सही बात है। गवर्नमेंट बाई फी इंडिविजुअल, नहीं कुछ नहीं बनाते, जैसे कुछ लोग किदार थोड़ी बनाए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, सही। इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, सही है, नियंत्रण रखते हैं। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा 13 का वो रहेगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वो है आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। सेंट्रल स्टेट के बीच जो अगर कोई मुद्दा होता है तो उसको कौन सॉल्व करता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे नीचे कमेंट में कौन करता है। वो करता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ना तो प्रेसिडेंट करेंगे, ना प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ना फाइनेंशियल कमीशन करेगा, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ही पर करता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो वो आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
तो कौन सा एकमात्र ग्लोबलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, कौन है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से, तो देखते हैं वो कौन सा है आपका। यूनिफॉर्म कल्चर, एनवायरनमेंट सपोर्ट, सपोर्ट टू डोमेस्टिक या एक्सेस ऑफ टू न्यू मार्केट। तो यहाँ ऑप्शन आपका रहेगा डी, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। वही क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वो आपका ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। पहला दिया गया टू लिटरेट पॉपुलेशन एट द ग्लोबल लेवल, ओके। बी, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 ईयर एंड अबव, ओके। वैसे ही दिया है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इन अ रीजन। वही डी दिया था एवरेज नंबर ऑफ स्कूल इन अ रीजन। देखिए मैंने इससे पहले वाले में भी आपको बताया था, जो लिटरेसी निकाली जाती है वो 7 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको लेकर निकाली जाती है। तो प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 ईयर्स इन द 7 ईयर एंड अबव, 7 साल से ऊपर जितने भी अगर पढ़ना जानते हैं तो उनकी बात कही जाती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी, यही वाला सही है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस प्रकार का आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी तरीके से पूछा जाता है। तो स्टडिंग द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे देखिए आपकी टेबल दी गई है, उसमें आपको पूछ रहा है कि किस कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक जो है वो बहुत अच्छी हाई है। तो देखिए यहाँ पर ये आप हाई देख के ये मत सोच लेना कि 154 वाला सही हो जाएगा या 143 वाला, ये सही नहीं होगा। जिसकी रैंक कम होगी वो उतना अच्छा होगा, नॉर्मल सी बात है, 1 रैंक वाला ही तो अच्छा होता है ना। अब जिसकी 150 आई वो थोड़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ए, किस कंट्री की, ए की, तो कंट्री ए की रैंक सबसे ज़्यादा अच्छी है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये दिया गया है, एक चेक शो किया गया है आपका इसमें, तो इसको आपको देखना है और यहाँ पे आपको बताना है, इसमें चेक का नंबर बताना है। तो चेक का नंबर देखिए मैं बता दूं कौन सा होता है, ये जो लिखा हुआ है ये चेक का नंबर, तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, 362255। चेक का नंबर पूछे तो आपको ये आगे के डिजिट देखने, यही इसके चेक के नंबर होते हैं, ठीक है। वहीं अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन आया विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आप भी कर लेंगे, आप क्या, आपके में भी पूछा जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया, कौन देता है, बैंक। इसका आंसर है सी, बैंक। तो वहीं बढ़ते हैं अब आगे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, किस आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर को डिवाइड किया गया था। तो कौन सा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नेचर ऑफ ओनरशिप या नेचर ऑफ इनकम, कौन बताएगा। तो वो है नेचर ऑफ एक्टिविटीज, आंसर है इसका नेचर ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों के आधार पर। भाई हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, यानी 20, वो आपका दिया गया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज इंडिया कंट्रोल द issuance of currency and regulate the credit system in the country। तो वो है आपकी RBI। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला और आंख की, ठीक है, इतना ही बता दिया बस, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया, हाउ वाज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रूशियल फॉर द ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि 16th सेंचुरी में कैसा था। तो इसका आंसर देखिए मैंने शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ए की तरफ। तो यहाँ दिया गया, सजेस्ट एनी 2 वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए 2 तरीके बताने हैं आपको। देखिए उसका भी आंसर मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बी जो दिया गया, सजेस्ट एनी 2 वेज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊं, कंजर्वेशन याद कर लेना, चाहे वो आपका फॉरेस्ट का हो चाहे किसी भी रिसोर्स का हो, ये आएगा एक क्वेश्चन आपका इसमें से, कंजर्वेशन वाले में से, कंजर्व करने कैसे करने हैं, बस इतना। तो 2 तरीके बताने, इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे आया है, हाउ डज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP's डेवलपमेंट क्रेडिशन डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो देख लीजिए आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको बता दिया है। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, रोल ऑफ वुमेन इज ग्रेजुअली इनहेंसिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो देखिए जो महिलाएं हैं उनके रोल के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी देखिए आपका जो आया हुआ है वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन या इटली का यूनिफिकेशन। तो देखिए पहले वाले में जर्मनी का यूनिफिकेशन पूछा गया, मैंने आपको उसका आंसर शो कर दिया है, यानी जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए लीजिए,
वहीं ये दूसरे वाले में इसका अगर ये नहीं करते तो आप ये करेंगे, यानी इटली का एकीकरण, यानी इटलियन यूनिफिकेशन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ओके, तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए बड़े ही सूटेबल तरीके से, और इसको अपने तरीके से लिखेंगे तो बड़ा ही मजा आ जाएगा पेपर में। फिर आपको ना 95 प्लस करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 फंक्शन बताने हैं, 3 पॉइंट। तो देखो 3 नंबर वाले में कम से कम 3 पॉइंट देना, वो भी 2-2 लाइन के। ठीक है, तो ये मैंने आपको आंसर है, देख लीजिए। वही 28 जो दिया गया, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर एंड वर्कर, एक्सप्लेन। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। भाई हम बात करें आगे, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया, एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ अ कंट्री। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। बड़े ही अच्छे से कर रहे हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। भाई बढ़ते हैं आगे, यहाँ आपका लॉन्ग वाला सेक्शन रहने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आपके, जिनको आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 30 में ए दिया गया है, देयर वाज अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें मैंने आपको इसका आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, बड़े अच्छे से करना है। वहीं बी जो दिया गया है इसमें, हाउ वर द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखिए इसका भी मैंने आपको आंसर शो कर दिया है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही करना है, वैसे मैं आंसर दोनों के बता रहा हूँ। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 31 के ए में दिया गया है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी जो कृषि है उसकी भारत की इकोनॉमी में क्या, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है वो बताना है। आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। बड़ा ही अच्छा व प्यारा क्वेश्चन है ये, स्टार बनाएंगे इसके लिए। तो वहीं अगर इसका बी की बात करें तो बी है, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। तो फार्मर्स के लिए क्या क्या किया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने इसका भी आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्वेश्चन को अभी यहीं बैठ के पढ़ लिए। ठीक है, वहीं 32 का एज देखिए यहाँ पे दिया है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, एक्सप्लेन। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए कैसे है। डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा, याद रखें, डेमोक्रेसी के बारे में पूरा याद कर लें। वहीं दूसरा इसका और में दिया गया है, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपका ए दिया गया है, एनालाइज द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन इन द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर देखिए फिर से, देखिए ऐसे क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन को लेकर आपके पूछे जाएंगे, आप अभी भी मैं कह रहा हूँ आएंगे क्वेश्चन, तो आंसर देख लीजिए आप इसका। वहीं इसके बी में जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है, एग्जामिन 5 फैक्टर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर वो नहीं करते तो ये करेंगे आप। ठीक है, तो इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक, वहीं अब बढ़ते हैं आगे 34 की, जो आपके केस बेस्ड स्टडी जो आपकी रहने वाली है। तो केस स्टडी को आप देख लेते हैं। देखिए ये केस स्टडी आपकी दी गई है, कृष्णाजीत त्र्यंबक रानाडे इनहेबिटेड ऑफ द पूना इंस्टीट्यूट, ये वाली पूरी। इसके क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं क्या दिए गए हैं। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन, ये 4 नंबर की 3 केस स्टडी आती है आपके में। तो पहला दिया गया है, एनालाइज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रपोज्ड बाय रानाडे फॉर पब्लिशिंग मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, और एक बार आप अगर केस स्टडी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आंसर मिल जाएंगे, अपनी तरफ से बना के थोड़ा सा लिख देंगे, आपको पक्के नंबर मिलेंगे इसमें। वहीं इसका जो सेकंड दिया गया, व्हाई डिड द बॉम्बे टेलीग्राफ एम्फसाइज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ डेक्कन रीजन। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं 3 है इसका, व्हाट वर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट टू नेटिव न्यूज़पेपर, मेंशन एनी 2। 2 नेटिव बताने हैं न्यूज़पेपर के। तो देखिए आप देख लीजिए, आंसर मैंने आपको दिखा दिया है। वहीं बढ़ते हैं आगे केस स्टडी पर, जो आपकी पुराने जो पूजा है पद्धति उसकी वो लेकर आई हुई है। स्क्रेड ग्रुप्स देखिए, वेल्थ ऑफ डिजर्व एंड रेयर स्पीसीज, ये देखिए आपकी देख लीजिए। वहीं अब बढ़ देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, वो आपका दिया गया है, हाउ डज स्क्रेड ग्रुप्स
रिलेटेड टू द बिलीफ इन नेचुरल वर्शिप। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से शो किया, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है ये। ठीक है भाई, इसके सेकंड में बात करें, हाउ डू कम्युनिटी इनकॉर्पोरेट ट्री इनटू इन कल्चरल प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। भाई तीसरे की बात करूँ इसके, तो एक्सप्लेन द कल्चरल वैल्यू डेट कंट्रीब्यूट टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। तो ये जो जितनी भी कम्युनिटी होती है ट्रेडिशनल को बचा के रखती हैं, हम लोग तो आजकल भूलते जा रहे हैं। इसका भी देखिए वैसे मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की ओर, पंचायती राज, जो आपकी इकोनॉमिक्स से आई हुई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, हाउ डज द गिविंग पावर टू पंचायती राज रिलेट टू द विजन ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए देख लीजिए आप इसका आंसर। वहीं दूसरा जो दिया गया, एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग पावर टू द पंचायत, के प्राइमरी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर देख लीजिए मैंने शो कर दिया है। वहीं तीसरा दिया गया, हाउ डज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। तो देखिए इसका आंसर भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, वहीं देखिए अब बात आती है सेक्शन एफ, जो आपका मानचित्र है यानी मैप है। इसमें हम पढ़ते हैं, तो कुछ जलियांवाला बाग यहाँ पूछा गया, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस, कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग, ये आप बताइए। वो हुआ था आपका अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ये मैं आपको मैप अभी शो कर दूंगा लास्ट में, पूरा भर के पूरा शो हुआ होगा। वहीं अभी ये आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वहीं दूसरा दिया गया है, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो वो था आपका चेन्नई। कौन सा था? चेन्नई, जो पुराने में मद्रास के नाम से जानते थे। ठीक है, वहीं जो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका बी, वो दिएगा, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लॉकेट एंड द लेवल एंड 3 ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल सिंबल। भांगड़ा नागल डैम पूछा है आपका, तो इसका आंसर देखिए भांगड़ा नागल डैम जो है वो पंजाब और हिमाचल जो है आपका यहाँ के बीच में बना हुआ है, पंजाब और हिमाचल के बीच में। ठीक है, वही नोएडा का देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, अपने ये आपको शो करना है। वहीं तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपको शो करना है। मैप अभी मैं बताया, मैं शो कर दूंगा। वहीं हल्दिया सी पोर्ट कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, ये मैं आपको अभी शो कर दूंगा, देखिए मैप देख लीजिए आप। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप सभी। देखिए वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो को भरपूर तरीके से लाइक करें, व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के जो आपके पेपर है उनको मैं अच्छे से आपको उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।